नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इलॉन मस्क, ट्विटर के चीफ ट्विटर के मालिक लाला जी, उसको खरीदने वाले दुनिया के अमीर उद्योगपतियों में से एक तो हैं ही, अपने सनकी और प्रयोगधर्मी फैसलों के कारण भी जाने जाते हैं। लेकिन आज का वीडियो इलॉन मस्क के बारे में नहीं है। आज का वीडियो ये समझने के लिए है कि एक पूंजीवादी देश अपने देश के कामगारों को किस तरह रखता है, उनके साथ उसका रवैया कैसा होता है, और इसको भारत के संदर्भ में अगर आप देखें तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आपको ये भी साफ दिखाई देने लगेगा कि भारत में श्रम कानूनों को क्यों बदला जा रहा है, और ये देश लगातार आज से नहीं एक दिशा में जा रहा है जो अमेरिका बनने जा रहा है। और 2 मिनट आंख बंद करके इस वीडियो के दौरान या इस वीडियो के बाद में कल्पना कीजिएगा कि इस देश में अमेरिका की तरह की नीतियां आ गई हैं। पूंजीवादी नीतियां अमेरिका की तरह की भारत में आना एकदम तय है, क्योंकि सारी सरकारों की प्रतिबद्धता वही है और सरकारें अंतर्राष्ट्रीय कैपिटलिस्ट कम्युनिटी के ज़बरदस्त दबाव में हैं। और हमारी सारी नीतियां तथाकथित इन्वेस्टमेंट को भारत में बुलाने को ध्यान में रखकर होती हैं। बहुत सारे कानून भी बदलने जा रहे हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन से कानून हैं, कुछ आपकी ज़िंदगी से भी जुड़े हुए हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। बहुत सी जानकारियां हम साझा करेंगे। अगर आप हमारी पत्रकारिता को लगता है कि दमदार है तो कुछ पैसे देना चाहें तो दे सकते हैं। UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक थैंक्स बटन भी YouTube ने दिया है, कभी कभी उसे भी दबा के चेक कर सकते हैं। मैं अभी आया। आपको ये पता होगा कि ट्विटर को संभालने के बाद इलॉन मस्क ने किस तरह से वहाँ सफाई की। एक तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया, खुद ही एकमात्र डायरेक्टर बन गए। कोई बात नहीं, वो उनको तो जो बोर्ड में लोग होते हैं या पराग अग्रवाल जैसे CEO होते हैं, उनको तो अरबों खरबों में रुपए मिलते हैं सिर्फ इस बात के कि उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आम लोग हैं उनका क्या हाल होने वाला है इसकी आप कल्पना कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने अपनी नीतियों में ये बताना शुरू किया है कि एक पूंजीपति के हाथ में अमेरिका में कितनी ज़्यादा खुली छूट होती है। 3700 कर्मचारी हैं ट्विटर में, और ये कहा जा रहा है कि इन 3700 कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। और ये 3700 कर्मचारी ट्विटर के कुल कर्मचारियों के आधे हैं। भारत में जिस तरह से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कंपनी जो आप कल्पना करें उसके बराबर एम्प्लॉइज़ ट्विटर के जो स्टाफ हैं उनका रोज़गार चला जाएगा। इसके अलावा जो बचेंगे उनके लिए भी इलॉन मस्क ने बड़ा ख़तरनाक उपाय करके रखा हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि उन लोगों को जो बचेंगे उनको भी अब वर्क फ्रॉम एनीवेयर की पॉलिसी छोड़नी पड़ेगी। ये कह नहीं रहे, ये एनालिसिस है, क्योंकि इससे पहले टेस्ला में भी वो ये कर चुके हैं कि भैया दफ्तर आके काम करो। और अमेरिका में ज़्यादातर लोग जो अब इस लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम की जिनको आदत पड़ चुकी है, वो दफ्तर में आके काम करना नहीं चाहते। एक अलग तरह का उत्पीड़न उनका होने वाला है। हालांकि ट्विटर की तरफ से एलन मस्क ने कहा कि मैं लोगों को नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, ये उन्होंने कहा है। लेकिन उनके मना करने को लोगों का कहना ये है अमेरिका में कि बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, कि उन्होंने 4 डायरेक्टर्स को हटाया था, इसके पहले भी वो मना ही कर रहे थे। इसके अलावा एक और चीज़ कर रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं कि ट्विटर में आप लोगों को 12 घंटे काम करना पड़ेगा। निकालेंगे नहीं बेटा, छोड़ के जाओ। अब आपको कहेंगे कि घर से काम नहीं करोगे, एक तो दफ्तर आओ, 12 घंटे काम करो, हफ्ते में दिन काम करो। तो क्या अमेरिका में आपके दिमाग में नहीं आता कोई श्रम कानून नहीं है? नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश है। अमेरिका में किसी भी प्रकार की कोई भी बंदिश उद्योगपतियों पे नहीं है। और भारत में भी जो श्रम कानून है वो हफ्ते में 48 घंटे की बात करता है। सरकार भारत में अब 5 डे वीक का आपको झुनझुना दिखाकर काम के घंटे बढ़ाने के इंतज़ाम कर रही है।
यानी जो हमने पूरी दुनिया ने जिस दिन हम 1 मई को मे डे मनाते हैं, कहाँ 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में 1800 समथिंग में जो फैसला हुआ था कि पूरी दुनिया में कन्वेंशन लागू हुआ था, शिकागो में बाकायदा इसको लेके एक पूरी दुनिया के मज़दूरों का और एक सिद्धांत बना था कि भैया 8 घंटे नौकरी, 8 घंटे परिवार को और 8 घंटे सोने को, 24 घंटे का ऐसे बंटवारा होगा। उसको ख़त्म कर दिया गया। हमारी सरकार भी कर रही है। हमारी सरकार जो श्रम कानूनों में बदलाव कर रही है उसमें सैकड़ों ऐसी जॉब सिक्योरिटी वाली चीज़ें हैं वो हटा दी गई हैं। पहले से इस देश में नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा आ गई है। खुद सरकारी दफ्तरों में अब मेजॉरिटी में कर्मचारी ऐसे हैं जिनको सिर्फ मिनिमम वेजेस मिलते हैं। जो मजदूरों के मिनिमम वेजेस इसलिए बने थे कि जिस मजदूर से आप रोजंदारी में काम करा रहे हैं उसको एक कम से कम कितना पैसा दोगे, ये पैसा तय करने के लिए। अब उसके आधार पर लोगों से प्रॉपर नौकरी कराई जा रही है, उनके पीएफ काटे जा रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, आपको सिक्योरिटी दे देंगे, आपको 2 महीने में भी निकालना है तो निकाल देंगे, ग्रेच्युटी मिलेगी ना। अब ये बोल दिया कि ग्रेच्युटी के लिए आपको सालों साल रुकने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी नौकरी में मिल जाएगी। अब ये कह रही है सरकार। इसके अलावा बहुत सारे कानून बदलने जा रही है जिनके ऊपर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा डिटेल से। अभी कहीं चर्चा नहीं है क्योंकि इस वीडियो में बहुत रिसर्च है कि कानून निकालना पड़ेगा, उसके प्रावधान क्या क्या हैं। लेकिन मोटा मोटा 100 से ज़्यादा ऐसे कानून हैं देश में जिनके अंदर जेल की सज़ा है। उद्योगपतियों को उन कानूनों को बदलकर जेल की सज़ा हटाई जा रही है। अब ये कानून कैसे हैं? जैसे एक बॉयलर का कानून है। फैक्ट्री के अंदर बॉयलर लगे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर पानी उबाला जाता है, तो उनकी सेफ्टी के कुछ नॉर्म्स हैं। जैसे कि बॉयलर जो है उसका इंस्पेक्शन सरकार का आदमी आके करेगा कि वो बॉयलर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेकिंग करेगा। उसके अंदर टाइम पे पुर्जे आपको बदलने पड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें। तो ये कानून को हटा के कर दिया जा रहा है, जैसे रखना रखो। और उसमें यह भी था कि अगर लापरवाही पाई गई तो आपको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों के जीवन का मामला था। आपने सैकड़ों खबरें पढ़ी होंगी कि बॉयलर फट गया, उससे बहुत सारे मजदूर मर गए। और इसीलिए कानून बनाया गया था कि इस तरह की स्थितियों में जो मालिक होता है, प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन है? मालिक है। मालिक कहेगा अरे क्या ज़रूरत है बॉयलर पे खर्चा करने की, नकली पार्ट लगा दो, मजदूरी तो मर रहे हैं। तो क्या होगा? वहाँ कोई भी इंजीनियर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इस कानून में मालिक को जिम्मेदार ठहराया गया था। उस कानून को भी ख़त्म किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। लॉकडाउन के टाइम में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारे श्रम कानूनों को शिथिल कर दिया था। बाद में अदालत ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए, लेबर कमिश्नर के अधिकारी छीन लिए थे यूपी की सरकार ने। तो ये जो चीज़ें हैं ये लगातार धीरे धीरे ग्रेजुअली अमेरिकीकरण हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि भैया अमेरिका के उद्योगपतियों को ये एक इंसेंटिव रहे कि जो हमको मौका, जो छूट अमेरिका में मिलती है वो ये देश देगा, ब्याज नहीं लेगा। ये देश हमारे को जो है वो ड्यूटी पे छूट दे देगा, ये टैक्सेशन पे छूट दे देगा, सस्ते में अपने देश की ज़मीन दे देगा। इसलिए इस देश में चलो। और ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं दुनिया भर के वो यहाँ आ जाएं। याद कीजिए, जब परमाणु बिजली बनने की बात आई भारत में, तो परमाणु बिजली बनने की बात आई तो ये हुआ कि साहब प्राइवेट कंपनियों से हमको परमाणु बिजली के बनवाने हैं। अमेरिका की कंपनियां कह रही हम तो नहीं आते हैं। भाई कोई मर गया अगर वहाँ हमने परमाणु बिजली बनाई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? तो वो सरकार को कहने लगी कि साहब आप ये तय कर दो कि हमको कोई मर जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। याद कीजिए, टीके के मामले में भी यही शर्त रख रही थी फाइजर की, हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं करेगा। ये भी मांग कर रहा था हमारा जो पूना वाला माफ़ कीजिएगा, ये भी मांग कर रहा था कि हमारे टीके से कोई मरता है तो सरकार, हमारे ऊपर लिटिगेशन नहीं होना चाहिए। सरकार ने इसको सीधे वादा तो नहीं किया लेकिन पूरी तरह से उसको बचाया। इतने सारे मामलों में एक भी लिटिगेशन उसके ऊपर कहीं दिखाई नहीं देती जो महत्वपूर्ण हो। बैंक ने भी, जो हमारे देश का जो कोर्ट है उसने भी उनको सबको बाद में डाल दिया। तो कुल मिला के उद्योगपतियों को इतना प्रिविलेज दिया जाता है और उस प्रिविलेज के तहत ही हमारे देश में जो है ये मज़दूरों के से जुड़े हुए कानून हैं, उनके हितों की रक्षा से जुड़े हुए कानून हैं, उनको शिथिल किया जा रहा है। और ये शिथिल करके कानून किस हद तक जा सकते हैं वो इलॉन मस्क का उदाहरण आपके सामने है, उससे आप समझ लीजिए। यानी 6 दिन 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा दफ्तर में। आगे करते हो तो करो, ना छोड़ो, ना आधे लोग तो छोड़ ही जाएंगे जो उनको चाहिए। 3700 लोग कम करने हैं। यानी खुली छूट है। एम्प्लॉय के तो कोई राइट्स ही नहीं है। कामगार ये वो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं,
मजदूरों का तो सोचिए क्या हाल करते होंगे वो लोग, खुद ही कूट देते हैं। आप बहुत सारे वीडियो आते हैं, आप देखते होंगे। जो भी है, हक की लड़ाई के लिए हकों का ज्ञान होना ज़रूरी है। और जब सरकार इस तरह के कानून बदलती है, कुछ करता है, तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती। पहले यूनियनें होती थी, बड़े प्लानिंग के साथ में कांग्रेस ने धीरे धीरे यूनियंस को ख़त्म कर दिया। अब कोई प्रतिरोध की आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी हो गई है। धीरे धीरे सारे अधिकार छीनते जा रहे हैं। कहीं किसी गिर गिर के मर भी जाता है ना कोई, उसको कुछ पैसे थोड़े से पकड़ा के और घर भेज दिया जाता है। जो भी है, एक चीज़ आपको समझने में मदद मिली होगी कि हमारे श्रम कानून के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। कभी मौका मिला तो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि गूगल करें मेरी रिक्वेस्ट पे, और जानें कि देश में कामगार के अधिकार क्या हैं। उन अधिकारों के लिए एकजुट हों, मिलना जुलना शुरू करें, आपस में बात करना शुरू करें, छोटे छोटे संगठन बनाएं, और उन संगठनों के ज़रिए, वो कुछ भी संगठन हो सकता है, मोहल्ले का क्लब हो सकता है, दफ्तर का क्लब हो सकता है, कुछ नहीं तो कहीं पे भी श्रम कानूनों का कोई उल्लंघन दिखता है तो कुछ ट्वीट कर दीजिए, कुछ फेसबुक पे कैंपेन चला दीजिए, कुछ एप्लीकेशन लिख दीजिए, कुछ आरटीआई लगा दीजिए। इतने भर से आप देश को बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।